Hello, future doctors of India. Welcome back to the Mantra family. I'm Varun Agrawal, and this is your channel Mantra of the Biology. जैसे कि हम बेटा ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट हम स्टडी कर रहे हैं, तो हमने अभी तक बहुत कुछ जाना कि कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है स्मॉल लेवल तक और लॉन्ग डिस्टेंस तक। देखिए बेटा, ट्रांसपोर्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें हम बायोफिजिक्स का पार्ट भी मानते हैं, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जिसके अंदर फिजिक्स को भी थोड़ा माइंड में रखना पड़ता है, इसलिए इसको बायोफिजिक्स के अंदर काउंट किया जाता है। बायोफिजिक्स जैसे बायोकेमिस्ट्री होती है ना, वैसे बायोफिजिक्स भी होता है, और खुद ही बायोलॉजी तो है ही। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे थोड़ा सा प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे लाइक प्लांट और वाटर का क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। ओके, देखिए आज एक वर्ड है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जैसे कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। क्या होता है, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ आपको। पहले मैं जैसे कि जैसे एक होता है ना, आपको प्यास लगती है। क्यों लगती है प्यास? आप जैसे कि मान के चलो, आपके आपके सामने एक पानी का मटका है या फिर पानी का एक टंकी है आपके सामने, और आपको बहुत प्यास लग रही है। ठीक है, क्यों प्यास लग रही है? क्योंकि आपका जो जो आपके अंदर वाटर का जो डिफ्यूजन था, डेफिशिएंसी थी, वो कमी हो गई है। तो आप क्या करते हैं, उस पानी से, एक बिल्कुल शुद्ध पानी को आप पीना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके अंदर का जो डेफिशिएंसी है वो बढ़ गई है। तो यही सिस्टम वो प्लांट के अंदर भी होता है। कभी-कभी क्या होता है, प्लांट के कुछ हिस्सों के अंदर वाटर का प्रेशर डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से वाटर के प्रेशर की, मतलब कौन सा वाटर? प्योर वाटर, सॉल्वेंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसको उनको वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और वो वाटर को, जैसे कि प्लांट है, प्लांट कहाँ से लेते हैं? प्लांट तो रूट से लेते हैं, तो वो प्लांट रूट से वाटर को लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे कि प्योर वाटर माने तो मैक्सिमम डिफ्यूजन होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर थोड़ा सा कम होने लगता है। ठीक है बेटा? सो एज ए डिफ्यूजन प्रेशर बिकम लोअर, डेफिशिएंसी ऑफ डिफ्यूजन प्रेशर जनरेट। जैसे क्या होता है कि हम हमेशा मूवमेंट कहाँ होता है? हायर टू लोअर की तरफ होता है। तो इसलिए जब डीपीडी, अगर आप देखें तो बेटा, डीपीडी का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? हायर डीपीडी से लोअर डीपीडी की तरफ होगा। ओके, लो डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि लोअर डीपीडी के अंदर डेफिशिएंसी कम है, मतलब डिफ्यूजन की डेफिशिएंसी कम है, मतलब मैक्सिमम डिफ्यूजन है। ठीक है, मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर है। हायर डीपीडी के अंदर मतलब डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो डिफ्यूजन प्रेशर कम है। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन प्रेशर कम है, तो दैट्स व्हाई वाटर का जो मूवमेंट होता है लो डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ होता है। ठीक है, लो डीपीडी मतलब, डीपीडी कहने का मतलब है कि या वाटर की रिक्वायरमेंट कम है, हाई डीपीडी में वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। डिफ्यूजन प्रेशर इज ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट, डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट और डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए वाटर इन ए सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए यहाँ कहने का चाहता है कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी होती क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ ए प्योर सॉल्वेंट माइनस डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ वाटर इन ए सॉल्यूशन। जो कि हमेशा क्या होता है, प्योर सॉल्वेंट का डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इसलिए उसको साइड रखा गया है। माइनस में इसको क्या गया है? सॉल्यूशन की डिफ्यूजन प्रेशर को, उन दोनों के डिफ्यूजन के प्रेशर को माइनस कर देंगे, उतना प्रेशर की डेफिशिएंसी है। एंडोऑस्मोसिस क्यों होता है? जब किसी भी सेल का ऑस्मोटिक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वाटर एंट्री करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर, मान के चलो कि आपने प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था। प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है कि उसके वैक्यूल के अंदर डीपीटी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, मतलब डीपीटी की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, फिर वाटर कुछ रहता नहीं है। दैट्स व्हाई वाटर का मूवमेंट क्या होगा? लो डीपीटी से फिर हायर डीपीटी की तरफ होता है। ओके, सेल का मतलब जो लिक्विड के अंदर, वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, टर्गर प्रेशर जैसे क्या होता है कि मान के चलो कि आपने जैसे देखा था ना कि हमने इसको, किसी भी प्लांट सेल को हमने किसी भी एक प्लांट सेल को हमने किसी भी एक प्लांट सेल को हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया था, तो पूरा वाटर उसका बाहर निकल के आ गया था, और उससे क्या होता है, उसकी वैक्यूल पूरी श्रिंक होकर एक साइड कॉर्नर में आ गई थी। ठीक है बेटा, हमने जब दोबारा से उसको कहाँ डाला? हमने दोबारा से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला, तो क्या हुआ? वाटर का दोबारा से डिफ्यूजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि उसके जो वैक्यूल का जो डीपीडी थी, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो अब वो दोबारा स्टार्ट हुआ, धीरे 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 मेम्ब्रेन, वैक्यूल मेम्ब्रेन फूलने लगती है, और वो सेल वॉल की तरफ प्रेशर लगाती है, जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, या फिर हम उसको कह सकते हैं प्रेशर पोटेंशियल, दोनों का एक ही नाम मतलब है। ठीक है, अब क्या होगा? हमेशा उसके अपोजिट एक प्रेशर लगता है, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, जो सेल वॉल उस वैक्यूल की तरफ लगाती है। और आपको पता है कि जब हम जो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड द ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये प्रेशर वही कर रही है। तो दैट्स व्हाई डीपीडी क्या हो गया? डीपीडी हो गया ओपी माइनस टीपी। ठीक है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ेगा? जैसे अगर आपको चाहिए हो कि एंडोऑस्मोसिस हो, तो हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हाई होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए? ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ज़्यादा हाई होगा, उतना अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा आएगा, क्योंकि उसको रोकने के लिए उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर काम करेगा।
ठीक है, दैट्स व्हाई द ओपी डीपीडी, इसका मतलब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट कह सकते हो कि नेट अमाउंट ऑफ वाटर कितना अंदर आ रहा है, ये सक्शन प्रेशर, इसलिए हमेशा ओपी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए टीपी की जब भी वाटर एंड ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब सॉलिड पोटेंशियल हो जाता है, इसका सॉलिड पोटेंशियल भी बोलते हैं, और टर्गर प्रेशर होता है आपका प्रेशर पोटेंशियल। प्लाज्मोसेलाइज सेल के अंदर देखें तो टीपी कुछ होता ही नहीं है, तो डीपीडी हमेशा ओपी के इक्वल होगा, और फुल टर्जिड सेल के अंदर टीपी हमेशा ओपी के इक्वल हो जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, तो आपकी सेल टर्जिड होना बंद हो जाती है, तो डीपीडी की वैल्यू 0 हो जाती है। एक होता है वर्ड इम्बिशन, मैं एम्बिशन समझाता हूँ नॉर्मल वर्ड्स में। इम्बिशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे ड्राई कंपोनेंट्स होते हैं जो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, जैसे कि अगर आप देखें लकड़ी, वुड, उसमें सबसे मैक्सिमम कैपेसिटी होगी वाटर को एब्सॉर्ब करने की, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर को एब्सॉर्ब कर सकती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इम्बिशन। और जो ड्राई कंपोनेंट होता है, जो ड्राई कंपोनेंट होता है जो वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है, उसको बोलते हैं इम्बाइबेंट, मतलब ऐसा ड्राई कंपोनेंट, ऐसा एब्सॉर्बेंट जो वाटर को हायर अमाउंट में एब्सॉर्ब कर सकता है, उसको बोलते हैं इम्बाइबेंट। ठीक है बेटा, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपने बारिश के समय में भी देखा होगा कि लकड़ी फूल जाती है, आपके दरवाजे लकड़ी फूल जाती है ना, उसको साइंस में उसको इम्बाइबेशन प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो इम्बाइबेशन के लिए इम्बाइबेशन कब होना चाहिए, दो कंडीशन होती है कि जो इम्बाइबेंट है वो ड्राई होना चाहिए, और एक एफिनिटी होनी चाहिए बिटवीन द एम्बाइबेंट एंड द सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप एक वाटर को, आप एक ड्राई वुड को, ठीक है, अल्कोहल के सॉल्यूशन में डाल दें, क्योंकि अल्कोहल भी सॉल्वेंट ही है, लेकिन कभी भी इम्बाइबेशन प्रोसेस नहीं होगा, सो देयर शुड बी एफिनिटी बिटवीन द सॉल्वेंट एंड द इम्बाइबेंट। ऐसा नहीं है कि आप इम्बाइबेंट को इथेनॉल के सॉल्यूशन में डाल दें और वेट करेंगे कब इथेनॉल को एब्जॉर्ब करेगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ एफिनिटी नहीं है। ठीक है, एग्जांपल क्या, ड्राई वुड इज वेरी गुड, सबसे बेस्ट एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन इज आल्सो ए गुड एनवायरनमेंट, लेकिन स्टार्च एंड सेलुलोज लीस्ट एनवायरनमेंट होते हैं। ठीक है बेटा, मतलब ये वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ एनवायरनमेंट, और जैसे कि जैसे जैसे वाटर को एब्सॉर्ब करता है तो एनवायरनमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज करता जाता है। तो ये एनवायरनमेंट जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब जैसे जैसे वुड वाटर को एब्सॉर्ब करता जाएगा, तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और वो प्रेशर, और वही प्रेशर रेस्पॉन्सिबल होता है उसके वाटर को एब्सॉर्ब करने के लिए, जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्बाइबेंट प्रोसेस, इम्बाइबेंट प्रेशर। जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था कि उसकी, अब वो क्या, जैसे अब एक ड्राई वुड वाटर को एब्सॉर्ब करेगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। अब वुड की सेल उस वाटर पे प्रेशर डालेंगी उसको कंट्रोल करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द इम्बाइबेंट प्रेशर, दैट इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे उसको ऑस्मोटिक प्रेशर को इम्बाइबेंट प्रेशर से रिप्लेस कर दिया। नाउ द लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये हमने पढ़ा था बेटा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, जहाँ पे इम्बाइबेशन देखा था हमने, डिफ्यूजन देखा था, ऑस्मोसिस देखा था, लेकिन ये स्मॉल लेवल तक हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन केवल एक स्मॉल लेवल तक कर सकता है। अगर आप देखें तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस ए टिपिकल प्लांट, अगर 50 माइक्रोमीटर की अगर डिस्टेंस को कवर करना है तो उसके लिए 2.5 सेकंड लिया जाता है। तो इट मे बी पॉसिबल फॉर ए शॉर्ट डिस्टेंस, बट दैट यू कैन नॉट इमेजिन फॉर ए लॉन्ग डिस्टेंस प्लांट, क्योंकि प्लांट की लेंथ तो बेटा 15 मीटर 20 मीटर तक की प्लांट होती है। अगर वो 15 माइक्रोमीटर को डिस्टेंस कवर करने के लिए 2.5 सेकंड ले रहा है, तो सोचिए 15 मीटर के प्लांट को कवर करने के लिए उसे कितना समय लगेगा, नॉट पॉसिबल। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए देखिए डिफ्यूजन इज नॉट ओनली ऑप्शन। ठीक है बेटा, डिफ्यूजन एक ऑप्शन नहीं है, तो कोई दूसरा ऑप्शन होता है जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब वो क्या है, ऐसा सिस्टम है जिससे कि हम लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को सप्लाई कर सके, तो वो होता है बेटा मास और बल्क फ्लो सिस्टम। मास मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, अगर आपको लीफ तक पहुंचाना है वाटर को तो मास सिस्टम लिया जाता है, और मास या बल्क फ्लो सिस्टम भी होता है, मास फ्लो भी कहते हैं। और मास फ्लो कब होता है, जब दो पॉइंट्स तक, मान के चलो ये प्लांट है, ये रूट है, ये लीफ है, तो उन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट तक प्रेशर में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, जब भी वो वाटर इतने हाई अमाउंट तक ऑब्जर्व हो पाएगा, लिफ्ट हो पाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि अब इतना 15 मीटर का तो प्रेशर ग्रेडियंट हो नहीं पाता, तो टुकड़ों में होता है, पहले इस यहाँ तक प्रेशर डिफरेंस होता है तो वाटर यहाँ पहुँचता है, फिर यहाँ तक होता है, फिर यहाँ तक होता है, एट दी एंड जो लीफ तक पहुँच पाता है। सो किसी दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रेशर ग्रेडियंट। ओके, क्लियर। जैसे कि एग्जांपल के लिए रिवर के अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट एब्सॉर्ब होते हैं, तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर, अगर आप देखें तो रिवर का फ्लो होता है जो सारे के सारे पॉल्यूटेंट को एक साथ स्वाइप कर देता है, वैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो जैसे अनलाइक ए डिफ्यूजन, ये डिफ्यूजन की तरह नहीं है कि वेयर डिफरेंट सॉल्यूशन मूव इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट्स होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, तो ये डिफ्यूजन की तरह नहीं होता है।
बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू अ पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। बल्क फ्लो बेसिकली क्या होगा कि या तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो, मतलब पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कब होएगा, जब इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो और इस पॉइंट पे प्रेशर कम हो, तो इसे बोलते हैं पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। या फिर नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब इस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा हो और इस पॉइंट पे प्रेशर कम हो, तो उसे बोलते हैं आपका लाइक नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जैसे कि आप सक्शन करते हैं ना, तो सक्शन जब आप करते हैं तो प्रेशर को क्रिएट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव, क्योंकि अगर आप ये माइनस करेंगे इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे, तो प्रेशर की वैल्यू माइनस आती है, जिसको हम वैक्यूम प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक है, द बल्क मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू ए कंडक्टिंग वैस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। मतलब जो मास फ्लो होता है ना, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर दैट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। ठीक है बेटा, तो ये था बेसिक्स हमने पढ़े कि कैसे ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे बल्क फ्लो सिस्टम काम करता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक चीजें हैं। क्लियर? तो फिलहाल इतनी चीजों को माइंड में रखिएगा, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।